बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशाल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरीज। आज की ये वीडियो हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज़ का पार्ट 3 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो अब तक आप जानते होंगे कि रिवर्सल और कंटिन्यूएशन क्या होता है, लेकिन मार्केट का सबसे डेंजरस पार्ट अभी बाकी है, जब आपको पता ही ना हो कि मार्केट किस तरफ जाए। यहाँ 90% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स, जिसमें ट्रेंड जो है वो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्रेकआउट देता है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो दोनों वीडियोस देख लें और फिर आप न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आएँ। स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज हम जानेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और इनको न्यूट्रल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक अनसर्टेनिटी होती है कि अगर न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बन गया है मार्केट में तो मार्केट नेक्स्ट जो है अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। लेट्स सपोज मार्केट अप ट्रेंड में थी, एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बन गया तो अब हमारे पास एक अनसर्टेनिटी है कि मार्केट जो है ऊपर भी जा सकती है यहाँ से और नीचे भी जा सकती है। और जब मार्केट यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगी तो बहुत स्ट्रांगली जाएगी, यानी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स हमारे पास हैं। So first pattern we have over here is ascending triangle। ये बेरिश और बुलिश दोनों हो सकता है क्योंकि इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है और ये मार्केट में आपको अप ट्रेंड में भी मिल सकता है और डाउन ट्रेंड में भी मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अप ट्रेंड में ही मिले, डाउन ट्रेंड में भी मिल सकता है। सो इसमें होता क्या है कि मार्केट ट्रेंड में होती है, एज अ सेड डाउन ट्रेंड में भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल अप ट्रेंड वाली दे रही हूँ। तो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, फिर वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाती है, यानी इस पॉइंट पर आकर वो रुक जाती है और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, वो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। अब यहाँ पर सेलर्स क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि पास्ट में कहीं ये जो जोन है ये पहले टेस्ट हो चुका होता है, यानी लेट सपोज 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले ये जो एक एरिया है जिसपे मार्केट इस वक्त रेजिस्टेंस ले रही है, ये पास्ट में कभी या तो सपोर्ट रह चुका था या फिर रेजिस्टेंस रह चुका था, यानी मार्केट जो है अप ट्रेंड में आके इस पॉइंट पर आई और नीचे चली गई, या फिर डाउन ट्रेंड में थी और इस पॉइंट पर आकर ऊपर चली गई। तो फिलहाल इस जोन के पास सेलर्स एक्टिव थे, उन्होंने यहाँ पर सेलिंग की पोजीशंस ओपन करना शुरू की और यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया था इस पॉइंट से, तो उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी पोजीशंस को कट करना शुरू किया, यानी प्रॉफिट लेना शुरू किया। तो अगर बाय की पोजीशन कट होती है, यानी जिन्होंने बाय किया हुआ है वो अपना प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी पोजीशन जो है जब कट होती है तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से भी मार्केट गिरती है। सो मार्केट यहाँ से गिरी, अब इस पॉइंट पर आकर इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गई क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे, फिर यहाँ से ऊपर गई, सेम पॉइंट पर आकर इसने दोबारा रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ से नीचे गिरी। अब इस बार इसने क्या किया मार्केट ने कि पिछली बार जहां पर इसने सपोर्ट लिया था उससे ऊपर इसने इस बार सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से ऊपर गई, सेम पॉइंट पे रेजिस्टेंस, नीचे आई, इसने पिछली बार जो सपोर्ट लिया था उससे ऊपर सपोर्ट लिया और इस तरह मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाती रही और ऊपर अगर आप देखें तो सेम पॉइंट पे वो बनी हुई है, यानी हाइस तो इसके सेम है लेकिन ये हायर लोज बनाती हुई जा रही है और एक पॉइंट आता है कि ये यहाँ पर आकर श्रिंक हो जाती है। अब जब श्रिंक होती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगी या तो नीचे की तरफ जाएगी। अब अगर ऊपर की तरफ गई है तो जब तक यहाँ पर आकर रीटेस्ट ना करे और ऊपर दोबारा ना निकले, इस पॉइंट तक ना आ जाए, आपने एंटर नहीं होना है। इस पॉइंट पर आकर अगर एक बुलिश कैंडल आपको नजर आती है तो आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं और कहाँ तक अपना प्रॉफिट लेके चल सकते हैं। पास में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वहां तक आप अपना प्रॉफिट उठा सकते हैं और आपने
स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। बहुत सारे लोग जो हैं स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे लगाते हैं, यानी ट्रायंगल जहां पर स्क्वीज हुआ है उसके नीचे लगाते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है जहां पर इसका एरिया बड़ा है, यानी डिस्टेंस जहां पर इसका बड़ा है उसके नीचे लगाएं, क्योंकि मार्केट क्या करती है कि अक्सर ऊपर जाते जाते नीचे आती है, स्टॉप लॉस लेती है और फिर ऊपर जाना कंटिन्यू करती है। सो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब इसके वर्क करने के लिए ये जरूरी है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को 2 से 3 बार टच किया हो, यानी टेस्ट किया हो, और जो इसमें सपोर्ट बनाया है उस सपोर्ट लाइन को यानी ट्रेंड लाइन को भी 2 से 3 बार टेस्ट किया हो, तो तभी ये वैलिड माना जाएगा और आप फिर इसके ऊपर अकॉर्डिंगली एंट्री ले सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया है तो आप लॉन्ग की एंट्री खोलेंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो आप शॉर्ट की एंट्री लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो इथेरियम का चार्ट हमारे पास, आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आई, डाउन ट्रेंड में थी और फिर इसने थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाया, दोबारा नीचे आई, असेंडिंग ट्रायंगल बनाया। आप देख सकते हैं 1 2 3 बार इसने टच किया है अपने रेजिस्टेंस को, और सपोर्ट को इसने 1 2 और 3 बार टच किया है। तो इसके बाद इसने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। जब रीटेस्ट होता, यानी ब्रेकआउट करके यहाँ पे रीटेस्ट करती और ऊपर जाती, आप इस पॉइंट से एंटर कर सकते थे। अब इस एग्जाम्पल में आपको रीटेस्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 15 मिनट का ये चार्ट है, तो जब आपको किसी टाइम फ्रेम के ऊपर रीटेस्ट होता हुआ नजर ना आ रहा हो तो आप उसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करते हैं, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको डेफिनेटली रीटेस्ट होता हुआ नजर आता है। यानी अगर 15 मिनट का चार्ट है तो आप 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर रीटेस्ट होता हुआ नजर आएगा, तो आप जो है रीटेस्ट के बाद एंटर हो सकते हैं। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बनता हुआ नजर आएगा और बहुत अच्छे से ये वर्क भी करता है। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, ये हर टाइम फ्रेम पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। इसमें जब आप यहाँ से रीटेस्ट हुआ आप एंटर होते, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रखना था और अपनी ट्रेड को कितना ऊपर लेके चल सकते थे, जहां से लास्ट ये नीचे आई, यानी इस पॉइंट तक आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। उसके बाद भी वो ऊपर गया है तो आप जो है अकॉर्डिंगली देख सकते थे कि मार्केट में क्या सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर आप जो है अपनी जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू कर सकते थे, और ये सारा जो प्रॉफिट है ये भी आप कैप्चर कर सकते थे। लेकिन मेनली जो है यहाँ तक आपने अपनी ट्रेड को रखना था। चलिए नेक्स्ट चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओवर हियर इज डिसेंडिंग ट्रायंगल, और ये असेंडिंग का ऑपोजिट है। असेंडिंग में क्या होता था कि रेजिस्टेंस जो है एक लाइन के ऊपर होती थी और सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा होता था, और डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि सपोर्ट एक लाइन में होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। इसके भी बनने के बाद मार्केट जो है या तो ऊपर जा सकती है या तो नीचे जा सकती है। जहां भी ये ब्रेकआउट दे वहां पर आपने जो है रीटेस्ट के बाद एंट्री करनी है। अब इसमें होता क्या है कि ये पैटर्न जो है डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है, अप ट्रेंड में भी बन सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने जो है डाउन ट्रेंड की ली हुई है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, सपोर्ट के पास आई, यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग थे। बायर्स क्यों स्ट्रांग थे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल था जो पहले यहाँ पर टेस्ट हो चुका था, इसलिए यहाँ पर बायर्स इस वक्त स्ट्रांग थे। और यहाँ से जिन्होंने सेल किया होगा, सेल की एंट्री में जो यहाँ से एंटर हुए होंगे, यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, इसलिए भी मार्केट ऊपर की तरफ गई, और बायर्स ने बाय किया इसलिए भी मार्केट ऊपर की तरफ गई। एक पॉइंट पर आकर रुक गई और नीचे आने लगी तो यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग थे। नीचे आई, सेम पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गई। इस बार इसने जो है यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लिया था, उसके नीचे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, सेम पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गई। इस बार इसने पिछले रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस बनाया, और इस तरह जो है ये श्रिंक होता गया। अब ये जब इनफ श्रिंक हो गया तो इसके बाद जो है या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। आपने अकॉर्डिंगली एंटर होना है। अगर ऊपर की तरफ जाता है, जब ये रीटेस्ट करे अपने रेजिस्टेंस को, यानी यहाँ पर सपोर्ट ले और ऊपर आए, इस पॉइंट को ब्रेक करे, तो आप जो है लॉन्ग की एंट्री
खोल सकते हैं और कहाँ तक लेकर चल सकते हैं। जहां से ये मार्केट नीचे आना शुरू हुई थी, तो इस पॉइंट पर आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं प्रॉफिट की। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस आप सपोर्ट के नीचे लगाएंगे। इसी तरह अगर ब्रेक डाउन करती है, रीटेस्ट करती है और नीचे की तरफ आती है, इस पॉइंट को ब्रेक करती है, तो आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। कहाँ तक लेकर चल सकते हैं? कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई हो या नीचे की तरफ गई हो, कोई इंपॉर्टेंट जोन, वहां तक आप जो है लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? जो बिगर एरिया है उसके ऊपर लगाएंगे। इसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को 2 से 3 बार टेस्ट किया हो। यहाँ आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और नीचे भी इसने 3 बार टेस्ट किया है। इसके लिए ये जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से तो इसने इक्वल लोज लिए हुए हैं, लेकिन ऊपर अगर आप देखें तो लोअर हाइज बनाते हुए जा रहे हैं। तो ये पॉइंट आपने जरूर इसका ख्याल रखना। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। इथीरियम का चार्ट है हमारे पास। मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया, एक बार टच किया और यहाँ पर दूसरी बार टच किया। इसी तरह इसने रेजिस्टेंस को भी 1 बार, 2 बार, 3 बार टच किया और उसके बाद इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पर जब इसने ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके नीचे आई, तो इस पॉइंट से आप एंटर हो सकते थे। अब यहाँ पर भी आपको जो है रीटेस्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा, तो 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट पे आप जाकर रीटेस्ट को देख सकते हैं। ट्रेड को आपने कहाँ तक लेकर चलना है? जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां तक आप उसको लेकर चल सकते थे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? जो ज्यादा जो डिस्टेंस है, मतलब जो बिगर डिस्टेंस है ट्रायंगल के अंदर, उसके ऊपर आपने लगाना है। वो काफी अच्छी आपको जो है ट्रेड यहाँ पर मिल सकती थी। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। इसमें होता क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है, यानी इसमें जो है एरिया जो है इसका श्रिंक होता जाता है ट्रायंगल। अब ये आपको जो है अप ट्रेंड में भी बनता हुआ नजर आ सकता है, डाउन ट्रेंड में भी बनता हुआ नजर आ सकता है। और सेम इसमें भी यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी जा सकती है। इसमें एग्जांपल मैंने डाउन ट्रेंड की ली हुई है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक सपोर्ट के पास आई, यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे, मार्केट को ऊपर ले गए। फिर एक रेजिस्टेंस के पास आई, सेलर्स एक्टिव थे। अब जब नेक्स्ट बार वो नीचे आई तो इसने लास्ट सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लिया है। फिर यहाँ से जब ऊपर गई तो लास्ट रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस लिया है। फिर नीचे आई तो लास्ट जो सपोर्ट बनाया था उसके ऊपर सपोर्ट लिया है और ऊपर गई तो लास्ट रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस लिया है। तो इस तरह जो है इसका एरिया कम होता गया, ये श्रिंक होती गई और जब इनफ श्रिंक हो गई तो ऊपर की तरफ या तो इसने ब्रेकआउट देना है या तो ब्रेक डाउन देना है। अगर ये ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, इस पॉइंट से आप एंटर हो सकते हैं। कहाँ तक? जहां से मार्केट नीचे आई थी वहां तक अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने कहाँ लगाना है? जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है ट्रायंगल का, उसके नीचे लगाना है, यानी सपोर्ट के नीचे। और अगर ये ब्रेक डाउन देती, रीटेस्ट करती, तो इस पॉइंट के बाद आप सेल की पोजीशन को खोल सकते थे और पास में कोई भी इंपॉर्टेंट जोन था वहां तक आप लेकर चल सकते थे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? अगेन रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन जहां पर डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर आप जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि मार्केट जो है नीचे जाते जाते, अगर आप यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे छोटे एरिया के ऊपर, तो मार्केट नीचे जाते जाते ऊपर आएगी, स्टॉप लॉस लेगी और फिर दोबारा नीचे जाना वो कंटिन्यू कर लेगी। तो सेफेस्ट जो मेथड होता है वो यही होता है कि बिगर एरिया के ऊपर लगाया जाए। बाकी आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, जहां कहीं भी आप जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसमें भी इम्पोर्टेंट यही होता है कि 2 से 3 बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया हो, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसने 2 से 3 बार टेस्ट किया हो। और इसमें भी इम्पोर्टेंट यही है कि ये लोअर हाइज बनाती है और हायर लोज बनाती है, यानी पहले इसने जहाँ पे रेजिस्टेंस ली है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसने नीचे लिए, नेक्स्ट जो उसने हाई लगाया वो लो था, यानी लोअर हाई। फिर नेक्स्ट इसने हाई लगाया वो मजीद लो था, तो लोअर हाई। इसी तरह इसने जो लो लगाया है वो पहले लो के ऊपर था, यानी हायर लो। जो नेक्स्ट इसने लो लगाया वो पहले जो लो लगाया था उसके मजीद ऊपर है, तो हायर लो। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, आपने नोट करना है।
तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिटकॉइन का चार्ट है हमारे पास, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। उसके बाद आप देख सकते हैं इसने सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बनाया, एक बार टच किया इसने रेजिस्टेंस को, दूसरी बार किया, तीसरी बार इसने ब्रेकआउट दिया है। और सपोर्ट को भी आप देख सकते हैं, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया। अब जब इसने ब्रेकआउट दिया तो इसके बाद यहाँ पर आप रिटेस्ट होते हुए भी देख सकते हैं। रिटेस्ट यहाँ पर ये हुआ है, उसके बाद ऊपर निकला है। सो इस पॉइंट से आप जो है एंटर हो सकते थे, कहाँ तक अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते थे, जहां से मार्केट नीचे की तरफ आई है, यानी यहाँ। तो अगर आप यहाँ तक लेकर चलते तो इस केस में आपको जो है काफी अच्छी ट्रेड मिल जाती। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, बिगर एरिया के नीचे, या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है अगर आप स्मॉलर एरिया के नीचे लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल्स दी वो 15 मिनट के चार्ट की थी, तो उसमें जो है रिटेस्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा था। ये चार्ट 5 मिनट का है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है रीटेस्ट होते हुए नजर आया है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है रीटेस्ट होते हुए नजर आता है। तो चलिए नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न हमारे पास है सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, और इसमें भी जो है मार्केट या तो ऊपर जा सकती है तो नीचे जा सकती है, और ये बेरिश मार्केट में भी बनता है और बुलिश मार्केट में भी बनता है, यानी अप ट्रेंड में भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। जो एग्जांपल मैंने दी है इसमें ये जो है डाउन ट्रेंड में बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट नीचे आई सपोर्ट के पास, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सेलर्स एक्टिव थे, मार्केट को ऊपर ले गए, यहाँ पर आकर बायर्स एक्टिव थे, मार्केट को वो नीचे लेकर गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरिया जो है पहले छोटा था फिर बड़ा होता गया, यानी मार्केट यहाँ पर हायर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन करती है। यानी पहले जहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसके ऊपर लिया है, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लिया है वो पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर लिया। इसी तरह सपोर्ट भी आप देख सकते हैं, पहले इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसने नीचे की तरफ लिया है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो पिछले सपोर्ट के नीचे लिया। तो इसमें एरिया इस तरह एक्सपैंड होते जाता है, और फिर एक पॉइंट आता है या तो मार्केट ब्रेकआउट देती है या ब्रेक डाउन करती है। सो अगर ब्रेकआउट करे और रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के बाद आप इस पॉइंट से एंटर हो सकते हैं, कहाँ तक अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते हैं, जहां से मार्केट नीचे आई है। लाइक सपोज यहाँ से आई है तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और कहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ कहीं मिड में आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप चाहें तो रेजिस्टेंस के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मार्केट अक्सर जो है ऊपर जाने से पहले नीचे आती है, स्टॉप लॉस लेती है और उसके बाद ऊपर जाती है। सो सेफ जो है यही होता है कि आप कहीं मिड पे लगा लें, या फिर जो है आप सपोर्ट के नीचे अगर लगाएं तो वो ज्यादा सेफ होता है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह किस स्टाइल की ट्रेडिंग करते हैं। सेफेस्ट जो होता है वो सपोर्ट के नीचे रखना होता है। और अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है, रीटेस्ट करती है, तो इस पॉइंट से आप जो है अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, और पास में कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया, कोई भी इंपॉर्टेंट जोन होगा वहां तक आप अपनी ट्रेड को लेकर चल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस अगेन आप या तो मिड में रख सकते हैं या तो फिर जो है आप रेजिस्टेंस के ऊपर रख सकते हैं, सपोर्ट के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन सेफ नहीं होता है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट यही होता है कि मार्केट 2 से 3 बार जो है सपोर्ट को और 2 से 3 बार रेजिस्टेंस को टच करे। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिटकॉइन का चार्ट है 15 मिनट का हमारे पास, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद एक सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बनाया। तो आप देख सकते हैं सपोर्ट को एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार टच किया, रेजिस्टेंस को एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार टच किया, और 5वीं बार इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट जब इसने दिया, टेस्ट किया, ऊपर गई, तो आप यहाँ से एंटर हो सकते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने प्रॉपर रीटेस्ट भी दिया है, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट इसने काफी देर के बाद जाके दिया है। तो अगर यहाँ से आप एंटर होते तो काफी कम प्रॉफिट आप कैप्चर कर पाते। सो यहाँ पर भी सेफेस्ट और सबसे ज्यादा अच्छा यही मेथड होता कि आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाते, ये 15 है, आप 5 पे चले जाते, और 5 पे यहाँ पर रीटेस्ट होते हुए देखते, और फिर यहाँ रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाती, तो यहाँ से आप एंटर हो सकते थे। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था, मिड में लगा देते या सपोर्ट के नीचे लगा देते, और कहाँ तक ट्रेड को लेकर चल सकते थे, जहां से मार्केट लास्ट नीचे की तरफ आई, यानी यहाँ। मार्केट मजीद ऊपर गई है, सो आप देखते कि क्या आगे सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, आप इधर जो है अपनी ट्रेड को और ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं या नहीं। अगर आप लेकर जा सकते हैं, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, तो आप
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपनी ट्रेड को मजीद ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन सेफेस्ट यही रहेगा कि आप यहाँ पर जो है एग्जिट कर लें और प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर कर लें। सो गाइज, ये थे हमारे पास न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आपने जो है इन पे प्रैक्टिस करनी है, चार्ट के ऊपर आपने इनको फाइंड आउट करना है और बैक टेस्टिंग करनी है। आपने डेमो अकाउंट पे इसके ऊपर ट्रेड करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ट्रेड्स इसके ऊपर कैसी रही हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।